सो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने जो स्टॉक्स इवेलुएट करे थे ब्रेकआउट के लिए, अगर उन्हें देखें तो एच एस सी एल अभी भी फ्लैग ही बना रहा है। ग्रासिम निकल गया है, हमने यहाँ के डिस्कस किया था, सो ये निकल गया है। सी पी प्लस मैंने आज ही ऐड करा है, लुकिंग ग्रेट, एक अच्छी कंसोलिडेशन कर रहा है, फ्लैग बना रहा है। सो इस पर कीप अ वॉच, ये निकलेगा तो फिर लाइफ हाई पेज निकलेगा। एजिस लॉजिस्टिक्स थोड़ा नीचे आ गया है बट अभी भी स्टिल फ्लैग के लो के ऊपर है, 1240 के ऊपर। सो अभी भी इट्स गुड। अगेन फ्लैग स्ट्रक्चर में ही है, ब्रेकआउट नहीं हुआ है अभी। बेल राइज निकल गया बट हाई थोड़ा सेलिंग आ रही है अपसाइड 256 57, तो निकल जाना चाहिए ये भी जल्दी। वॉल्यूम्स भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। आनंद राठी निकल गया है, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था 2045 के लेवल्स पे, और अभी ये 2150 के आसपास है। वॉल्यूम्स नहीं बढ़े हैं, जिस दिन वॉल्यूम निकलेंगे उस दिन बहुत ऊपर जाएगा। ये भी निकलने की कोशिश कर रहा है, धीरे धीरे वॉल्यूम्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। एवलॉन भी निकल गया है। फ्लोरोकेमिकल्स नहीं, प्रूडेंट वहीं पर है। पनामा पेट ये निकल गया, ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया था 7 अगस्त को 478 के आसपास। नाउ इट इज़ 545 के अराउंड। इनोवा कैब ये आज ही डाला है मैंने, अगेन फ्लैग बनाया, एक और फ्लैग बनाया और अब इस फ्लैग को ब्रेकआउट कर रहा है। सो कल के लेवल्स देखने पड़ेंगे, अगर सस्टेन करता है, ऊपर निकलता है तो दिस कैन बी अ गुड पिक। ये भी अभी नहीं चला है। किंगफा निकल गया है, सो यहाँ कहीं पे हमने डिस्कस किया था, ये भी बढ़ गया है। टेलब्रस ऑटो, इसके रिजल्ट्स अच्छे आए हैं बट आफ्टर रिजल्ट्स डंप हो गया, बट अभी भी 388 के ऊपर जब तक है तब तक स्टिल फ्लैग में ही है। वेरांदा जो है आज एंड में इसमें एक अच्छा जंप आया था, आई थिंक कल एक अच्छा मूव आना चाहिए इसमें, बट इसके भी रिजल्ट्स हैं 13 अगस्त को। और फाइनली नितिन स्पिन, इसमें एक डाउन मूव आया बट अगेन देखना पड़ेगा इसके वॉल्यूम्स और प्राइस एक्शन को। अभी ना अपसाइड ना डाउनसाइड, कुछ भी ब्रेक नहीं हुआ। देखते हैं आज कौन से स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं। सो ग्लैंड फार्मा, ये लास्ट टाइम भी हमने देखा था, ये निकल गया, ऑलमोस्ट 20% ऊपर निकल चुका है, आज की कैंडल में बहुत ऊपर चला गया। फिनोलेक्स केबल्स बहुत ऊपर चला गया। रोलेक्स रिंग्स कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया और निकल गया। टाइटन ये तो अपसाइड मूव में चलता जा रहा है, इसमें आप एंट्री नहीं ले सकते। एथर एनर्जी ये भी, बॉश हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। सो बॉश में यहाँ पर एक कंसोलिडेशन था, फ्लैग था और अब ब्रेकआउट लेके निकला है। सो हमने यहाँ कहीं पर डिस्कस किया था 7 अगस्त को 42,000 के आसपास और अभी 45, ऑलमोस्ट 10% का रिटर्न इसने भी दे दिया 2-3 दिन में। पॉलिसी बाजार स्टार्ट हो गया है निकलना, लाइफ हाई लेवल्स जा सकता है अगर वॉल्यूम इंक्रीज होए तो। सीमेंस एक अप ट्रेंड में है, पुल बैक आया था और आज फिर एक अप ट्रेंड की कैंडल बनी है। सो अगर 4070 के लेवल्स के ऊपर निकलता है देन कैन बी अ गुड कैंडिडेट। बजाज ऑटो, लॉयड्स, एम मेटल्स, इसके रिजल्ट आए हैं आज कल। न्यूलैंड लैब, ब्लू स्टोन ये एक अच्छा फ्लैग बना रहा है, वॉल्यूम भी कम हो रहे हैं। लेट्स सी, अगर कंसोलिडेशन और थोड़ी सप्रेस होती है, कंप्रेस होती है एंड वॉल्यूम्स कम होते हैं तो दिस कैन बी अ गुड कैंडिडेट, इस पर वॉच कर सकते हैं। एक्साइड इंडस्ट्रीज, रेडिंगटन भी निकल गया, यहाँ कहीं पे मैंने देखा था इसको बट अब निकल गया ये भी, ये तो ऑलरेडी निकल चुका है। सेल लाइफ, साई लाइफ, तिलकनगर इंडस्ट्रीज, रूबिकॉन ऑलरेडी अपसाइड में है, कोई एंट्री नहीं बनेगी इसमें। एकम्स मैंने यहाँ पर 7 अगस्त को डिस्कस किया था 697 पे, ऑलरेडी 10-15% बढ़ चुका है। यूनाइटेड स्पिरिट्स, इसमें भी एक छोटा सा फ्लैग बना के कंसोलिडेशन के बाद निकलने की कोशिश करिए बट वॉल्यूम्स नहीं है। सो कल के वॉल्यूम्स और लेवल्स देखने पड़ेंगे। पीपीएल फार्मा, बेल राइस तो निकल गया है 257-258 के आसपास। एंड्योरेंस,
मैक्स इंडस्ट्रीज, वी आर लॉग ऑलरेडी सब एक्सटेंडेड सेटअप्स हैं। ये एक अच्छा सेटअप है। डब्ल्यू पैटर्न बनाया, यहाँ से निकला, निकल के कंसोलिडेट कर रहा है बट वॉल्यूम्स नहीं है। पॉलीप्लेक्स निकला, पुल बैक आया और फिर वहाँ से निकल गया 2 दिन में। ई टू ई, एच ई जी अच्छा है। एच ई जी अगर यहाँ से अपने प्रीवियस हाई को तोड़ता है अप्रैल वाले, तो राउंडिंग बॉटम पैटर्न है। अगर वॉल्यूम के साथ निकलता है तो दिस कैन बी गुड। सी एन डी एल एम, ये देख लिया हमने ऑलरेडी, फ्लैग बना के निकल रहा है। ये वॉल्यूम्स कम है बट जिस दिन वॉल्यूम आएंगे बहुत तेज़ी से निकलेगा। मार्क सेंस, ये भी एक अच्छा राउंडिंग बॉटम है, पुल बैक के बाद निकल रहा है। सो अगर अपने पिछले हाई को ऊपर निकलता है विद हाई वॉल्यूम तो दिस कैन बी गुड। फिलाटेक्स ऑलरेडी एक्सटेंडेड है। फ्लोरोकेम, हैप्पी फोर्ज एक्सटेंडेड है। एम क्योर एक्सटेंडेड है। ये भी एक अच्छा सेटअप है। चला, कंसोलिडेट करा, फ्लैग बनाया, निकला बट वॉल्यूम नहीं है तो रिस्की है। KDDL एक्सटेंडेड है। ये निकल गया, देखो क्लियर ऊपर गया, उसके बाद एक मई से इस रेंज में कंसोलिडेट करा इसने 300 से लेके और 265 तक, और अब जो है इस रेंज का सिंपली इसने ब्रेकआउट दे दिया है। सो अभी निकल रहा है। पुल बैक पे इसको कंसिडर कर सकते हैं। पेनाशे अगेन छोटा सा फ्लैग बनाया, रेंज कंसोलिडेशन करा और वहाँ से निकल गया। आज वॉल्यूम भी अच्छे हैं, इसको भी देखा जा सकता है। 500 के ऊपर निकला है विद वॉल्यूम, गुड कैंडिडेट। ये भी निकला नहीं है, वॉल्यूम भी नहीं है अभी। हाँ, इसमें अच्छा कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन के बाद निकला है बट विदाउट वॉल्यूम निकला है। सो वॉल्यूम्स पे वॉच रखनी पड़ेगी। देखते हैं हमारे मोमेंटम कंटिन्यूएशन स्टॉक्स में क्या है। सो कैरिसल एक अच्छा कंसोलिडेशन है, इसको मैं स्टार कर लेता हूँ। अच्छा कंसोलिडेशन है, इसके ऊपर निकलेगा तो दिस कैन गिव अ गुड रिटर्न्स। ग्रासिम, लॉर्ड्स इंजीनियरिंग पहले कर चुके हैं। एस्टर डीएम ऑलरेडी अप ट्रेंड में है, ये निकल चुका है। ये भी निकल गया कंसोलिडेशन करके और यहाँ से निकल गया। विजया एक अच्छे कंसोलिडेशन में है। विजया अगर ये कंसोलिडेशन ब्रेक करता है विद वॉल्यूम सो दिस कैन बी गुड। नवीन फ्लोरीन कंसोलिडेट करा, निकला, पुल बैक हो रहा है। पुल बैक के बाद जब भी वॉल्यूम बढ़ेंगे इस लेवल के ऊपर निकलता है तो दिस कैन बी गुड। मुफिन, आंध्रा शुगर, नेटवेब भी राउंडिंग बॉटम बना रहा है, दोबारा इसी लेवल पे आ रहा है। वेट फॉर वॉल्यूम्स एंड 5200 का लेवल। अरविंदो फार्मा राउंडिंग बॉटम और उसके बाद निकला है। वॉल्यूम अगर बढ़ते हैं तो निकल सकता है ये भी। वेदांता ऑलरेडी एक्सटेंडेड है। टीडी पावर सिस्टम नहीं। टीवीएस मोटर्स बहुत एक्सटेंडेड है। द लीला, ये इसने फ्लैग बनाया, फ्लैग को ब्रेकआउट करा बट अभी यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, पुल बैक है, वॉल्यूम्स भी नहीं है। पीडीलाइट, रेडिको, कोटेक, आरबीएल, डब्ल्यू पैटर्न बनाया, उसका ब्रेकआउट करा, अब यहाँ पर कंसोलिडेट करेगा। इस कंसोलिडेशन को जब निकले तो दिस कैन बी कंसिडर्ड। सोना कॉम्स एक्सटेंडेड है। चोला फाइनेंस कंसोलिडेट कर रहा है, जब निकलेगा इस लेवल के ऊपर देन कैन बी गुड।
सनसेरा नहीं, अपार इंडस्ट्रीज अगेन राउंडिंग बॉटम, इस लेवल के ऊपर निकले विद वॉल्यूम्स देन एक अच्छा मूव आएगा। वेलकॉप ये तो सिर्फ एक्सटेंडेड है, इसमें कोई एंट्री का वही नहीं है। यहाँ पर लास्ट एंट्री थी 846 पे, अब कोई एंट्री नहीं है कहीं पर भी। साकार आरके केबल्स, लेट्स सी मोमेंटम बिल्डअप। सो ये निकल गया, कंसोलिडेट करा और निकल गया। ये भी कंसोलिडेट करा, निकला है विद वॉल्यूम, बट सेलिंग आई है ऊपर से, तो नॉट श्योर, कल देखना पड़ेगा क्या होता है इसमें। नहीं, टाटा टेक कंसोलिडेशन के बाद निकला, अब पुल बैक लेगा या फ्लैग बनाएगा उसके बाद कंसिडर कर सकते हैं। एवलॉन तो ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है, ये तो अच्छा ब्रेकआउट देगा। विद्या टेलीकॉम ये अच्छा लग रहा है ब्रेकआउट, इसमें राउंडिंग बॉटम, एक छोटा सा कप एंड हैंडल, उसके बाद पुल बैक। इन लेवल्स के ऊपर अगर निकलता है वॉल्यूम के साथ तो ये अच्छा जाएगा। अभी इसको स्टार करते हैं। सिरमा ऑलरेडी ब्रेकआउट ले चुका है फ्लैग के ऊपर, जस्ट वॉच फॉर वॉल्यूम्स। फिक्स ट्रेंड्स एक्सटेंडेड है, चेन्नई पेट्रो एक्सटेंडेड है, रैमको इंडस्ट्रीज ये तो बहुत एक्सटेंडेड है, शैली, आर्टेमिस, सांगी मूवर्स, ये भी यहाँ पर आया, फ्लैग छोटा सा कंसोलिडेशन करा और फिर निकल गया। यशो ये भी निकल चुका है, प्रीकोल, इसमें एक अच्छा कंसोलिडेशन है यहाँ पर अगर, बट वॉल्यूम्स नहीं है बिल्कुल भी। यूनिपार्ट्स, एथर, अरविंद, इसमें अगर ऊपर के लेवल्स पे आता है विद वॉल्यूम्स सो अगेन कैन बी गुड। अटल रियल एक्सटेंडेड है। हाँ ये एक अच्छा फ्लैग है, बहुत अच्छा फ्लैग है, इसको स्टार मार्क करते हैं। बहुत अच्छा फ्लैग है, अच्छा वॉल्यूम है 2 मिलियन का। फ्लैग को आज वॉल्यूम के बाद थोड़ा सा ब्रेकआउट हुआ है। कल की अगर कैंडल इसके ऊपर सस्टेन करती है विद वॉल्यूम्स तो दिस कैन बी बहुत अच्छा मूव दे सकता है। ऋषभ ये भी अगेन अच्छा फ्लैग है, वॉल्यूम्स अभी नहीं है बट वॉल्यूम्स इन लेवल्स के ऊपर आएंगे और सेलिंग नहीं आती है ऊपर के लेवल से तो बहुत अच्छा मूव देगा। ये तो नहीं, लॉरस लैब एक्सटेंडेड है, ये भी एक्सटेंडेड है, और इसका भी अच्छा कंसोलिडेशन है, एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है बट वॉल्यूम बहुत कम है। 40,000 वॉल्यूम्स ख़त्म ही हो गया, वॉल्यूम ख़त्म हो गया, कैंडल छोटी होने लग गई है। सो जब तक कंसोलिडेशन ब्रेक नहीं करता, जब तक वॉल्यूम्स नहीं आते तब तक कुछ नहीं, उसके बाद एक अच्छा मूव दिखा सकता। सो गाइस फॉलो करें मेरे चैनल को, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डेली मैं वीडियोस डालता हूँ, नहीं तो ऑल्टरनेट डेज पे डालता हूँ। स्विंग एज में रजिस्टर करें, माई टर्मिनल में आप खुद एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी स्टॉक आप सर्च करके और फिर एनालाइज कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ एनालिसिस, स्विंग एज का टेक्निकल स्कोर, बैक टेस्ट रिजल्ट्स, एवरीथिंग इज़ देयर। और बहुत सारे स्कैनर्स भी हैं, अगर हम यहाँ जाएँ तो आप देखो हज़ारों स्कैनर्स अवेलेबल हैं। आप स्कैन करो, कस्टम स्कैन कर सकते हो, खुद के रिजल्ट्स निकाल सकते हो, शेयर कर सकते हो। सो बहुत चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो, ट्राई करें। थैंक यू।